नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। और आज हमारा फोकस है आपकी आवाज को एक्स्ट्रा ताकत देने की। अक्सर कंज्यूमर्स को सलाह दी जाती है कि वो कंपनियों की मनमानी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट की मदद लें, लेकिन ये जानना भी अहम है कि क्या हर शिकायत को लेकर कंज्यूमर कोर्ट का रुख करना जरूरी है। किस तरह के मामले हैं जहां आप कंज्यूमर कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज पहरेदार में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आप कंपनियों की मनमानी के खिलाफ ले सकते हैं कानून की मदद, क्या है कंज्यूमर फोरम में कंपनियों की शिकायत करने का सही तरीका, और कैसे बनाएं आप अपने हक की लड़ाई लड़ने की पूरी स्ट्रैटेजी। रहिए हमारे साथ और बुलंद कीजिए अपने हक की आवाज। इस शो में आज मेरा साथ दे रहे कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा, कंज्यूमर अफेयर्स पूर्व कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी एल मानसिंह जी, और कंज्यूमर मामलों की जानी मानी वकील रेखा अग्रवाल, साथ ही बड़ौदा में कंज्यूमर एनजीओ जागरूक नागरिक चलाने वाले पीवी मुरजानी भी मेरे साथ हैं। तो इन खास मेहमानों से हम समझेंगे कि आपको अपने हक के लिए लड़ने के लिए कैसे और धार मिल सकती है। लेकिन उससे पहले कंज्यूमर राइट्स के मामले में हम कहां खड़े हैं ये समझना जरूरी है, खासतौर पर भारत जैसे देश में जो एक डायनामिक मोड़ पर खड़ा है, जहां पर सारे ब्रांड्स भारत आना चाहते हैं क्योंकि कंज्यूमर की कंजम्पशन स्टोरी भारत की इतनी बुलंद है। तो मिस्टर मानसिंह, मुझे ये बताइए, जब सब भारत आना चाहते हैं, एफडीआई के नियम हमने इतने आसान अब हम कर रहे हैं, कपड़ों के ब्रांड हो, हाउस होल्ड आइटम हो, सब भारतीय कंज्यूमर को बेचना चाहते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट बेचने के बाद कंज्यूमर के क्या सेफगार्ड्स हैं, कंज्यूमर कितना महफूज है अपने अधिकारों को लेकर? आप जो सही कह रहे हैं कि दुनिया भर का ब्रांड सब इंडिया में आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट, अभी कोई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट भी हो रहे हैं, खाद्य पदार्थ, दवा, सब चीज सब इंपोर्ट हो रहे हैं। हम कंज्यूमर को जितना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उतना वो प्रोटेक्शन है नहीं इंडिया में, ये हम पहले मान लेना पड़ेगा। क्योंकि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी, कंज्यूमर पॉलिसी कोई नेशनल पॉलिसी अभी ये देश में है नहीं कि क्या करना चाहिए कंज्यूमर का हक को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कंज्यूमर अधिकार के मामले में असुरक्षित है। बिजॉन, ऐसे में बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, कानून की 1986 की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, लेकिन वो कितना सक्षम है? क्योंकि हमारा शो जो है इसका बिना यही है कि कंज्यूमर परेशान है, वो हमें लिखता है कंपनी नहीं सुन रही है, मैं क्या करूं? हम लोग चाहते हैं कि एक उपभोक्ता जब सामान खरीदता है उसका गुणवत्ता सही होना चाहिए, जो आप प्रॉमिस की हो वो सही निकल कर आना चाहिए, और यदि हम खुश नहीं है इस प्रोडक्ट से तो हमको वापस होनी चाहिए। गुड एक्सचेंज पॉलिसी, गुड रिफंड पॉलिसी ये आनी चाहिए हमारे देश में। बट हमारे देश में ये कानून तो आ गया लेकिन पॉलिसीज नहीं आए। लेकिन कानून में भी जो कमी है वो कमी ये है कि हमको तुरंत राहत चाहिए। हम एक सिविल कोर्ट जैसे नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग, ये फर्स्ट कानून है देश में जहां पर हम लोग एक टाइमलाइन दिए थे कि आपको 45 डेज के अंदर इसका निष्कासन करना है। लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि केसेस 2 साल लग रहा है, कहीं 3 साल लग जा रहे हैं। रेखा जी आपको बता सकेंगी कि नेशनल कमीशन में हम सुने हैं कोई केसेस 5 साल तक लटके हुए हैं। बिल्कुल। और फिलहाल अभी कंज्यूमर फोरम के पास ऑलमोस्ट तीनों फोरम, स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट को मिला के 5 लाख के लगभग केसेस पेंडिंग है। ऐसे में रेखा जी, कंज्यूमर की राह काफी मुश्किल भरी है। हमारे देश के जो उपभोक्ता हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भी राहत नहीं है या कोई तरीका नहीं है, भले उसमें समय लगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो बना है और जिसकी 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है, एक अपने आप के अंदर एक बहुत ही सक्षम कानून है। बस प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर कुछ आती है, बहुत सिंपल कानून है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपको कोई बहुत बड़े वकील को करने की जरूरत होगी या आपको बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा या कोई बहुत पेचीदा कानून है जिसको एक आम आदमी समझ नहीं सकता। ये कंज्यूमर फ्रेंडली कानून है, यानी कि आम आदमी को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया है। अगर ये कंज्यूमर फ्रेंडली है रेखा जी, तो कहीं ना कहीं जब कंज्यूमर को दिक्कत आती है तो वो कंज्यूमर कोर्ट सबसे पहले क्यों नहीं रुक करता? कंज्यूमर फोरम के पास क्यों नहीं जाता राहत मांगने? वो इंतजार करता रहता है, कंपनी से रेजोल्यूशन का इंतजार करता रहता है। मेरे साथ जागरूक नागरिक के वीपी मुरजानी है, वहां उनके पास सीधा चलते हैं। मुरजानी जी, मुझे ये बताइए, क्या कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर के अधिकार को जिस रिड्रेसल, जिस रफ्तार में, जिस पेस में मिलनी चाहिए, दे पा रहा है?
देखिए, जैसे कंज्यूमर एक्ट जो बनाया गया कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अभी बात यह है कि यहाँ भारत में ये जो उपभोक्ता आंदोलन चलना चाहिए वो उपभोक्ता आंदोलन उतना चला नहीं। 1986 से ये एक्ट पसार हुआ, उसके बाद 1991 में कंज्यूमर फोरम शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से लैप्सेस बहुत रहे कि उनको ये नींद में रहे कि कंज्यूमर एक्ट कोई पसार हो चुका है 1986 में। लेकिन रेखा जी ने बताया और हमारे प्रीवियस हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया कि कंज्यूमर कोर्ट में देरी बहुत होती है। उसके लिए भी मुझे कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं वो मुझे लगती हैं कि सही टाइम पर वो न उपभोक्ताओं के लिए अदालतें देते हैं, न स्टाफ देते हैं, न मेंबर देते हैं, न प्रेसिडेंट देते हैं। उस वजह से पूरे देश जो है देरी, क्योंकि मकसद यही था कंज्यूमर कानून को जब लाया गया और उसके बाद कंज्यूमर फोरम को सेटअप किया गया, जैसा बिजॉन कहे थे 45 दिन में रिड्रेसल मिलेगा, पर वो 45 दिन बस कहने की बात है, वो बस एक बस कुछ दिन है जो सिर्फ मजाक बन जाते हैं जिस तरह से पेंडिंग है केसेस। ये इसका दो कारण है मेरे मानने के मुताबिक। एक जो है ये कंज्यूमर कोर्ट्स, ये जो फर्स्ट रिसर्च नहीं होना चाहिए। आप शुरू में आपका रिमार्क्स में आप बताए कि यूरोप अमेरिका में हमको कोई प्रोडक्ट हमको अच्छा नहीं लगे, हम जाके वो तुरंत कोई सवाल ही नहीं पूछेगा, वो एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, फिर हमको जाना पड़ेगा कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में इंडिविजुअल कंज्यूमर जब जाता है तो आप कंज्यूमर एक्ट में ये कि ये समरी प्रोसीडिंग्स, आप सादा कागज के ऊपर आपका शिकायत ये कर दीजिए, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर जानबूझ के रखा गया है वहां पे। लेकिन क्या होता है, आप कोई कंपनी के विरुद्ध शिकायत करेंगे, उनका वो टॉप लॉयर्स लीडिंग लॉयर्स एंगेज करते हैं और आप जाके खुद आर्गू करेंगे, तो ये तो अनइवन प्लेइंग फील्ड है। तो आपको लगता है कि लॉयर्स होने चाहिए आर्ग्यू करने के लिए? ना, एक बहुत सारे कायदा में इंडिया में ये है कि अगर कंप्लेनेंट ऐसे जो खास कायदा होते हैं वो खुद जाकर अगर वो खुद जाके आर्गू कर रहा है तो दूसरे साइड को वो एडवोकेट नहीं रख सकता है। एक ऐसे प्रोविजन होना चाहिए। एक बार उसको इंक्लूड करने के लिए कोशिश किया गया था, लेकिन इतना प्रोटेस्ट हुआ कि फिर उसको गवर्नमेंट ने कहा कि भाई क्यों इसको ये कर रहे हो। लेकिन बिजॉन, जैसा कि अभी मान सिंह जी बता रहे हैं कि आप नो क्वेश्चन आस्क्ड एक्सचेंज पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी है, कंपनियां सुनती हैं, और कई मामलों में तो हमने देखा कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी बाहर के देशों में वो ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को वापस करती हैं, रिकॉल करती हैं। इस तरह के नियम हमारे यहाँ क्यों नहीं है? प्रियंका, विदेश में क्या है, एक भय है। जो लोग व्यापार करते हैं ना, उनके ऊपर एक भय है। हम लोग के देश में लॉ ऑफ टॉर्ट्स अभी तक नहीं है सही ढंग से। यू सी, जो कानून होना चाहिए कि एक डिटरेंट, कि आपने यदि उपभोक्ताओं को चीट किए या उनको घटिया सामान दिए और उनको आप एक्सचेंज नहीं करवा रहे हैं, तो आपको काफी बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब जुर्माना देना पड़ेगा। ये जुर्माना जो नहीं पड़ता है लोगों के ऊपर, तो उनको भय नहीं है। उनको मालूम है, अरे वो कहाँ कंज्यूमर जाएगा, 20 साल तक कौन लड़ेगा, किनके पास उतना समय है, किनके पास पैसे हैं। तो एक तो ये सवाल है, भय नहीं है। कंपनियों को किसी का भय नहीं है। उनको लगता है कि कंज्यूमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया, उसकी जेब से पैसे निकल गए और हमारा काम यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, आपका काम यहाँ बिल्कुल नहीं खत्म होता और आपकी जवाबदेही कंज्यूमर्स को बनती है। और कंज्यूमर कैसे कंपनियों से जवाब मांगे, कैसे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। कंज्यूमर्स को हम हमेशा कहते हैं कि कंपनियां अगर मनमानी कर रही हैं, कंपनियां अगर आपकी नहीं सुन रही तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाएं। लेकिन कैसे जाएं और किस तरह से आपको मदद मिलेगी, आज मैं अपने मेहमानों के खास पैनल के साथ यही समझ रही हूं। बड़ौदा से पीवी मुरजानी है जो एक एनजीओ चलाते हैं और ये कंज्यूमर की मदद करते हैं अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने में। मुरजानी जी, मुझे बताइए, कंज्यूमर कैसे, अगर कंपनियां नहीं सुनती हैं तो आगे उसका कदम क्या होना चाहिए? आपकी जो संस्था है जागरूक ग्राहक, ये किस तरह से मदद करती है?
हाँ जी, ऐसा है कि कंज्यूमर की अगर कंपनियां नहीं सुनती हैं तो कंज्यूमर हमारे जैसे वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, हम बहुत नॉमिनल चार्ज से उनकी कंज्यूमर की कंप्लेन लेते हैं और उपभोक्ता अदालतों में जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में हम फाइल करते हैं। हम जो है डेफिशिएंसी इन सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और डिफेक्टिव गुड्स की कंप्लेन लेते हैं और कंज्यूमर फोरम में फाइल करते हैं। लेकिन मुरजानी जी, जब कंज्यूमर आता है तो क्या उसके मन में ये सवाल भी रहता है कि बहुत लंबा केस खिंच सकता है, क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, क्या ये सवाल भी लेकर आता है कंज्यूमर? बिल्कुल बिल्कुल आता है, क्योंकि सबको पता है कि कंज्यूमर फोरम में 90 डेज के बजाय अभी 90 मंथ्स में ही जजमेंट आता है, ऑर्डर्स आते हैं, समय लगता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है वो ऐसी है कि भले देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। लेकिन ये देर भी क्यों होती है? होनी ही नहीं चाहिए बिजॉन, क्यों होती है ये देर? नहीं, ये देर इसलिए हो जाता है क्योंकि रेखा जी बुरा नहीं माने, वकील ऑलवेज चाहता है एडजस्टमेंट्स कोई ना कोई बहाना में ले लें, और कोर्ट्स भी कई बार देखा गया है कि इन लोग मान लेते हैं बहुत जल्दी। बट अब ये एटीट्यूड चेंज हो रहा है, जैसे नेशनल कमीशन में हम देख रहे हैं कि वो कॉस्ट इंपोज कर रहा है। लेकिन कंज्यूमर फोरम का गठन इसी मकसद के साथ हुआ था कि वो बिल्कुल उस तरह से काम नहीं करे जिस तरह से हमारे सिविल कोर्ट काम करते। रेखा जी, तो ये फेलियर हो रहा है कहीं? आपको लगता है इसको फेलियर बिल्कुल नहीं, फंक्शनिंग भी एकदम लॉयर नुमा हो जाती है? नहीं प्रियंका, बिजॉन जी की बात को भी मैंने सुना और मैं इस बात को बिल्कुल बुरा नहीं मान रही हूँ कि हाँ जरूर कुछ वकील होते हैं, हो सकता है कि जैसे कहते हैं कि एक मछली जो है पूरे तालाब को खराब कर सकती है, ऐसे हो सकता है कि कुछ वकील हों जिनकी प्रैक्टिस इस तरह से चलती हो कि वो बार बार एडजर्नमेंट मांगते हो केस की। परंतु हम अगर पॉजिटिव साइड को देखें, कुछ वकील ऐसे भी हैं जो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी को करते हैं। और मेन बात यह है कि भले वकील कितना भी डिले करना चाहे कोर्ट को, केस को करना चाहे, परंतु एक जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि हमारे कोर्ट्स की जो प्रणाली है, जो एक पॉलिसी है, भले कंज्यूमर कोर्ट की हो या किसी भी कानून की बात हो, कि एक तो बिना दूसरी साइड को सुने कोर्ट किसी को सजा नहीं देती है। और अगर कोई वकील कई बार कहता है कि भाई मेरी खुद की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो कोर्ट ऐसे सिचुएशन के अंदर तारीख देनी पड़ जाती है। ये तो रही बहरहाल एक डिले की बात। परंतु जो डिले होती है, एक तो नंबर ऑफ केसेस जो हैं, जागरूकता हो गई है, कंज्यूमर मूवमेंट जैसे मिस्टर मुरजानी भी बात कर रहे हैं, उसकी वजह से एक पॉजिटिव साइड ये है कि लोगों को अपना आज जागरूकता होने की वजह से कंज्यूमर कोर्ट भी जा रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं, इसलिए लाखों की तादाद में केसेस हो गए हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन को भी हमें ध्यान रखना है। मेरी समस्या ये है कि इन कंज्यूमर फोरम का गठन इसलिए नहीं हुआ था कि वो नॉर्मल कोर्ट्स की तरह फंक्शन करे। तो अगर लोग वहां ज्यादा पहुंच रहे तो ये अच्छी बात है, लेकिन उनके पास अगर कैपेसिटी नहीं तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? नहीं, दो चीज करना पड़ेगा। एक तो ये जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट रिसोर्ट, ये इंडिया कोई भी देश में ये चल नहीं सकता है। जो बल्क ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट्स वो फर्स्ट स्टेज में सॉर्ट आउट अगर नहीं होगा तो आप कोप अप नहीं कर सकते हैं। जितना मर्जी आप कंज्यूमर कोर्ट मेंबर्स, चेयरमैन आप ये करिए, वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो दो चीज करना है आपको, वो चीज लाना पड़ेगा जहां कंपनीज या रिटेल आउटलेट उसी लेवल पे 90% या उससे ऊपर कंप्लेंट सॉर्ट आउट कर देंगे। और जो बचता है इंडिविजुअल कंप्लेंट्स, वो लास्ट रिसोर्ट पे कोर्ट पे जाना चाहिए। बाकी जो बाहर के देशों में ये होता है क्लास एक्शन सूट, उनके एम्फेसिस होता है कोई एक इशू के वजह से बहुत सारे कंज्यूमर सफर कर रहे हैं तो क्लास एक्शन सूट होता है। वहां वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर सकते हैं। अच्छा, उनको सरकार के तरफ से मदद देके उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और दूसरा, अभी वो जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है जो पार्लियामेंट में अभी पेंडिंग है, वहां एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन करने का एक प्रोविजन है। वो ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। दिक्कत तो वही है, ये प्रोविजंस हैं, बातें हो रही हैं, समझ रहे हैं हम कि हमारा कानून पिछड़ रहा है, लेकिन आगे कदम उठाने में क्या दिक्कतें आ रही है और ऐसे में कंज्यूमर के पास से क्या रास्ते हैं। हम इसी बात पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कंपनी
देखिए, मनमानी में कंज्यूमर की मदद करते हैं कंज्यूमर फोरम, लेकिन कंज्यूमर फोरम में लग रहा लंबा खिंचता वक्त कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है और कहता है चलिए कंपनी से ही कुछ सेटलमेंट कर लें। पीवी मुरजानी मेरे साथ बड़ौदा से हैं। मुरजानी जी, जब कंज्यूमर जाता है, ये जो देरी उसको परेशान करती है, इस देरी के पीछे आप क्या वजह देख रहे हो, क्या सोल्यूशन है इस देरी को कम करने का? पिछले 12 महीने से डिस्ट्रिक्ट फोरम में 22 फोरम खाली पड़ी हैं और स्टेट कमीशन की 4 में से 3 कोर्ट खाली पड़ी हैं। अभी आप बताइए कि कंज्यूमर कोर्ट में न्याय कब मिलेगा? जब 12 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो कैसे न्याय मिलेगा? ये जो रिक्त स्थान भरो कार्यक्रम सरकार को चलाना चाहिए, क्यों मान सिंह जी आपको नहीं लगता ये जितने स्थान रिक्त पड़े हैं जिसका जिक्र मुरजानी करते, ये तो सिर्फ गुजरात की बात कर रहे थे, पर ये पूरे देश का हाल है। हाँ, बहुत सारे प्रदेशों में, और वो तो भरा जाना चाहिए। एक और हम यहाँ पे एम्फेसिस करना चाहेंगे कि सही लोगों को वहाँ मेंबर या चेयरमैन बनाना चाहिए, क्योंकि वो जो क्वालिटी ऑफ मेंबर और चेयरमैन के वजह से भी वो डिले भी होता है और क्वालिटी ऑफ द जजमेंट ऑल्सो सफर। बिल्कुल, तो एक तरह से फोरम में खाली पड़े जो चेयर्स हैं वो भी इस डिले की एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन रेखा जी, क्या कंज्यूमर को जैसे नाखुशी है किसी प्रोडक्ट या सर्विस से, सीधा कंज्यूमर फोरम जाने का ही रास्ता रहता है या उसके पहले रेजोल्यूशन मिलने की गुंजाइश है? मेरा एक सजेशन है कि हर केस अगर कोर्ट में ना जाकर उसका कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। और हमारे देश के अंदर आजकल एडीआर यानी कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मीडिएशन के तरह, मतलब मध्यस्थता के तरह की जगह से अगर आप कोई केस का निवारण कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम का, आजकल हर कोर्ट्स के अंदर ये पॉलिसी अडॉप्ट करना शुरू कर दी, कंज्यूमर कोर्ट्स में भी। तो मेरा एक सजेशन है कि कोई भी कोर्ट में अगर कोई कंज्यूमर जाता है केस को फाइल करने के लिए, तो जो छोटे मोटे केसेस है, फर्ज करें कि मेरी वॉशिंग मशीन खराब है, क्या एक ये ऐसा केस है जिसके अंदर कोई बहुत बड़े तजुर्बे की जरूरत है कि किसी जज को बैठ के उसके ऊपर अपना जजमेंट देना पड़ेगा? ये एक मैकेनिकल एक बात है कि उसके अंदर मशीन में कोई डिफेक्ट था नहीं था, इस तरह की बातें जिसके अंदर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, बहुत बड़ा कानूनी उसके अंदर कोई पेच नहीं है। तो ऐसी बातें जो हैं क्या वहीं पर ही सॉल्व हो जाए एक प्रोडक्ट के लिए, एक सर्विस के लिए, और आपको अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं मिल रहा है, सर्विस में त्रुटि नजर आ रही है, तो उसकी सुनवाई के लिए सीधा कंज्यूमर फोरम जाना शायद आपका लास्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन बिजॉन, जिस तरह के हम सिस्टम में काम कर रहे हैं वो लास्ट रेजोल्यूशन नहीं, कंपनियां सुनने को राजी नहीं है, कंपनियों को किसी का डर नहीं है, तो वो फर्स्ट स्टेप बन जाता है और हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल कर रहा है कंज्यूमर अधिकार के मामले में। द मेन थिंग इज उपभोक्ताओं को खुद को जागरूक होना होगा। तो हम लोग जब ये अभियान शुरू किए थे ना, जागो ग्राहक जागो, वो यही सोचकर शुरू किए थे कि हर उपभोक्ताओं को एक ऐसा एम्पावरमेंट दिया जाए, ऐसा शक्ति दिया जाए कि उनको यदि वो कहीं भी शिकायत करे तो तुरंत उनका मतलब निष्कासन देना उस कंपनी का एक नियम बन जाना चाहिए अपने आप। इसी तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांड शेमिंग जिसको हम लोग कहते हैं, इसी कोई भी यदि ब्रांड जो अपना विज्ञापन के द्वारा अपना इमेज बनाने का कोशिश कर रहा है और वो करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है और उस खर्चे को नीचा दिखाने के लिए हम लोगों को करोड़ों रुपया जागो ग्राहक जागो के थ्रू से खर्चा करना है, जिसमें हमको शेम करना है कि आपने जो बोल रहे हो आप वो नहीं कर रहे हो और हम लोग आपके साथ नहीं है। और वो ब्रांड जब तक हम लोग उसका इक्विटी को जब तक हम नीचे नहीं लाएंगे तब तक ब्रांड जगेगा नहीं। और ब्रांड को जगाने के लिए जागो ग्राहक जागो। बिल्कुल, जागो ग्राहक जागो का एक डायनामिक अवतार कि हम ग्राहक को ये ना बताएं कि आपको क्या करना है, बल्कि ब्रांड को बताएं कि आपने ये गलत किया और ब्रांड को शेम करें। और साथ ही में बहुत जरूरी कि कंज्यूमर अपने अधिकार को जाने और अपने अधिकार की आवाज उठाता रहे, कंपनियां सुन रही हो या ना सुन रही हो। पहरेदार में आज इतना ही। सारे मेहमानों का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपके हक की आवाज को बुलंद करने के लिए। नमस्कार।